हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई भी और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आज हम देख लेते हैं 10 क्वेश्चंस जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 61 से। और पहले हमने ये ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और जिसमें कि हमने लगभग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और हिस्ट्री के देख लिए हैं। तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ ये करंट अफेयर से ही हैं। आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन में है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है वो है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, जिसको बोलते हैं बीसीबीज, और वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बीसीबीज के संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। जो पहला ऑप्शन है वो है गलत। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो कैसे, कितने इसमें राज्य हैं जो कि चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो जो चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं वो है आंध्र प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो ये ऑप्शन है, सभी चारों राज्य मतलब ये हमारे चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शाख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। और जो दूसरा है, आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और जो तीसरा है वो है, ब्रिक वर्ग रेटिंग्स एक भारतीय शाख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा बी, 2 और 3। और पहला इसका गलत ऑप्शन है, भारत में शाख क्षमता निर्धारण एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है 64, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बताना है। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वो है, आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। मतलब कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसका चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, ये ऑप्शन है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और जो तीसरा है वो है, बीबीबी मतलब कि बैंक बोर्ड ब्यूरो और सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। जो इसका पहला है वो चेयरमैन नहीं होते हैं आरबीआई के गवर्नर बीबीबी के, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 65, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में बताना है कि इसमें क्या सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, चूँकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा एकदम सही ऑप्शन है। और जो ऑप्शन है वो, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बदलती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता मतलब कि इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है, भी एकदम सही ऑप्शन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा सी होगा, 1 और 2। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 66 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वो पहला जो ऑप्शन है वो है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और जो दूसरा है वो है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मतलब कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। और जो थर्ड है वो, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बताना है कि तीनों में से जो भारत है वो किसका सदस्य है। तो भारत ये तीनों का सदस्य है, तो इसलिए ये सही ऑप्शन होगा हमारा डी, 1, 2 और 3। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो पहला ऑप्शन है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। और जो दूसरा है वो है, वियतनाम एक नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ
इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा ऑप्शन है वो लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। और जो पांचवा है वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो जो इसका सही ऑप्शन वो हमारा सी 1, 3 एंड 4। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 68, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जो इसका सही आंसर होगा वो है आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके और उनकी कीमत में जो स्थिरता होती है उसको बनाए रखने में एक तरीके से कारक या भूमिका अदा करती है। और जो अगला क्वेश्चन है वो 69 है, नॉन फंजिबल टोकन NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। ठीक है, जो अगला है वो है वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। और जो तीसरा है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया हमारा सी 1 एंड 3। इसका सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो गया, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 70 मतलब इस दिन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें युग्म है और इनको बताना है कि क्या सही है। तो इसमें जलाशय और राज्य दिए गए हैं, तो इसमें ये देखना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जलाशय के बारे में बताना, इधर राज्य के बारे में बताना है कि जलाशय कहाँ कहाँ कौन से राज्य में है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है घाट प्रभा, और जो दूसरा है वो गांधी सागर है, तीसरा इंदिरा सागर है और चौथा जो है वो मैथोन है। तो घाट प्रभा है वो तेलंगाना में है और गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथोन ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं और इनको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए ये हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी की और भी चीज़ें आएंगी इस चैनल पर। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव या वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।